How are you, dear students? Welcome to my channel Math Grade 10. Students, लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेक्चर्स को जो है वो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। और स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन के अंदर लेक्चर सुनने के बाद अपने कमेंट का इजहार ज़रूर किया करें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम जो है बात करेंगे टर्म्स पर, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 30 में टर्म्स पर जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो हम उसे रिव्यू कर लेते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिनोमियल्स आर, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टर्म। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, 7 xy plus 5z minus 3. So students, this is an expression and it has 3 terms. And now example number 2, 4x square y minus 4y cube. Students, this is also an expression because it is connected by the fundamental operation, so it has 2 terms. Students, हम expressions और terms पर बात कर चुके हैं। This is an expression, algebraic expression, and it has 2 terms, and this is also an algebraic expression and it has 3 terms. तो स्टूडेंट्स, टर्म्स का कॉन्सेप्ट लेने के बाद नाउ वी कैन मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ ये आपके सामने वर्ड आ गया पॉलिनोमियल। इट्स कलर 2 पार्ट्स। यहाँ हम देखें कि इट इज इन 2 कलर्स। सो द वर्ड पॉलिनोमियल्स, यहां हम स्टूडेंट्स जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये जो वर्ड है मैंने 2 कलर्स में मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास पॉली है, पॉली मींस मैनी, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आपके पास नोमियल्स हैं, नोमियल्स मीन पार्ट और टर्म। इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैनी टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम डिफरेंट टाइप्स पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसी पॉलिनोमियल्स विच हैव 1 टर्म, और कुछ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं विच हैव 2 टर्म्स एंड विच हैज 3 टर्म्स एंड हायर नंबर ऑफ टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, ये दीज ऑल आर द पॉलिनोमियल्स एंड दीज आर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी टर्म जिनमें जस्ट एक ही टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल and which has 2 terms, it's called binomial, and which has 3 terms is called trinomial. तो students, these all are the types of polynomials. अभी students हम बात करेंगे इनकी एग्जांपल्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जांपल्स पर हम जब बात करते हैं तो यहां हम देखेंगे 2 4x और 2ab क्यूब्ड। स्टूडेंट्स, 2 यहाँ सिंगल टर्म है और 4x भी सिंगल टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन जो है वो टर्म्स को जो है वो सेपरेट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक टर्म, यहाँ भी सिंगल टर्म और यहाँ भी सिंगल टर्म है। तो ये तमाम जो है एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल्स। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बायनोमियल पर, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम एग्जांपल जब देंगे तो मैं यहां एग्जांपल आपको देता हूं y + 2
और 2x y प्लस 3 एंड 2z प्लस 9। तो स्टूडेंट्स इन सब एक्सप्रेशंस के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कि कनेक्टेड है फंडामेंटल ऑपरेटर्स के साथ प्लस प्लस प्लस, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि दो टर्म्स हैं और इनमें भी दो टर्म है और यहाँ भी आपके पास दो टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस और माइनस की जो साइन है वही टर्म्स को जो है वो सेपरेट करती है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स जिनमें दो टर्म्स हो, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें विच हैव ओनली टू टर्म्स, दे आर कॉल्ड बायनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल्स पर। तो इसकी जब मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, 3 फॉर एग्जांपल 3a 3 प्लस a प्लस b। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहाँ तीन टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव की जो साइन है ये आपकी टर्म्स को सेपरेट कर देती है। और यहाँ मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे देता हूँ, 8a स्क्वायर माइनस a प्लस 9। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है और यहां पर देखा जाए तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें जो है वो टर्म्स आपके पास जो नेगेटिव की साइन है और पॉजिटिव की साइन है ये टर्म्स को सेपरेट करती है। तो यहां आपके पास तीन टर्म्स हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, a प्लस b प्लस c। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि इट हैज थ्री टर्म्स। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं हायर नंबर ऑफ टर्म्स पर। तो हायर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैं यहां आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, 8x प्लस 4z प्लस y माइनस 2। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं मोर देन 3 हैं। तो हायर नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये भी आपके पास पॉलिनोमियल होती है। तो स्टूडेंट्स ये आप आई होप के समझ गए होंगे। मैं सेकंड एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे आप दे देते हैं, लिख देते हैं यहां पर 2x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 9। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास जो है वो हायर नंबर ऑफ टर्म्स है। तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की स्टूडेंट्स जो भी काइंड्स हैं वो तमाम काइंड्स जो हैं आपके सामने मौजूद हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम हायर नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक एग्जाम्पल और ऐड कर देते हैं, जैसा कि 2z प्लस 3x प्लस 5y एंड माइनस 7। तो स्टूडेंट्स ये तमाम जो हैं एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये तमाम पॉलिनोमियल्स की जो है वो टाइप्स हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा।